नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। गन्ना पेड्डी में लगने वाली सुंडी से किसान बहुत परेशान है। कई किसान भाई कई तरीके के जो कॉम्बिनेशन है वो लगा चुके हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। किसान भाइयों, एक तो सबसे बड़ी कमी तो हो रही है टेम्परेचर की, क्योंकि जब हम दवाई का स्प्रे करते हैं तो टेम्परेचर 35 डिग्री तक होना चाहिए, तभी दवाएं सही तरीके से अपना काम करती हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि लगातार टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है और 40 और 45 के बीच में रहता है। और किसान भाई सुबह के 10-11 बजे भी अगर स्प्रे करते हैं तो उसका भी रिजल्ट बहुत कम मिल रहा है किसान भाइयों। एक तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हो सके तो आप ज़्यादातर शाम को स्प्रे करें, ताकि पूरी रात दवाई को जो है अपना काम करने का समय मिल सके। नहीं तो हो क्या रहा किसान भाइयों कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, जैसे ही आप दवाई लगवाते हैं वैसे ही तुरंत दवाई सूख जाती है और उड़ जाती है। सही तरीके से दवाई का रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा। इसके बावजूद भी आज मैं आपको एक ऐसी दवाई बताऊंगा किसान भाइयों, और उस दवाई के साथ एक और दवाई जोड़ के मैं ऐसी बताऊंगा। ये कॉम्बिनेशन अगर आप अपनी गन्ना पेड्डी पे कर देते हैं किसान भाइयों, तो आपको निश्चित रूप से 101% रिजल्ट मिलेगा और जो ये सुंडी है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी किसान भाइयों। किसान साथियों, वो चाहे गन्ना पौधा हो या पेड्डी हो, अगर किसी भी खेत में आपके रोग आ रहा है, वो चाहे थ्रिप्स हो या अन्य प्रकार का टॉप बोरर, शूट बोरर, कुछ भी हो किसान भाइयों, इन दोनों कॉम्बिनेशन से वो बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। चाहे आपने इसके पहले कोई भी कॉम्बिनेशन लगाया, कोई भी फेल हुआ हो, लेकिन ये दवाई बिल्कुल फेल नहीं करेगी। 101% इसका रिजल्ट है। ये आजमाने के बाद ही आपको मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ किसान भाइयों। ये जो मैं दवाई आपको बताऊंगा, इसकी मैं 1 एकड़ की डोज बताऊंगा। 1 एकड़ में 10 टंकी आपको लगानी है, 2 टंकी से कम मत लगाइएगा। एक गलती तो किसान ये भी कर रहे कि गर्मी की वजह से मान लो, या समय की वजह से, या पैसे की वजह से, कि स्प्रे की जो टंकियां हैं उसको घटा देते हैं, उससे रिजल्ट नहीं मिलता। एक तो ज़्यादा पानी लेना भी खतरनाक है, बेकार है, उसमें भी रिजल्ट घट जाते हैं। और कम पानी लेना और भी ज़्यादा खतरनाक है किसान भाइयों, क्यों फायदा पहुंचाने की बजाय विपरीत काम कर देगा, उसको जलाने का काम कर देगा। क्योंकि हमें इस सुंडी को मारने के लिए दवाई थोड़ी सी जो जहर है उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ रही है। इसीलिए किसान भाइयों आपको 10 टंकी लेनी है 5 बीघे में, यानी 1 बीघे खेत में 2 टंकी लेनी। किसान भाइयों, पहली जो दवाई है वो है कार्बोसल्फान। ये मैंने आपको सोल्ट का नाम बताया जो दवाई के अंदर मिलेगा। आप कई सारी कंपनियां इस साल्ट को बना रही हैं। एफएमसी की मार्शल इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी भी है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई है, क्योंकि कंपनी का अच्छा नाम है। आप चाहे तो किसी और कंपनी की भी ले सकते हैं। 1 एकड़ में 500 ml आपको लेनी है, 500 ml से कम नहीं लेनी बिल्कुल भी। और किसान भाइयों, दूसरी जो दवाई है आपको इसके साथ मिलानी है वो है साइपर, जो क्लोरो प्लस साइपर के नाम से आती है, हमला नाम से है, या अन्य भी कोई कई सारे नाम है। साइपरमेथ्रिन प्रोफेनाफोस के भी अंदर आती है, लेकिन 4% में। आपको लेनी है किसान भाइयों 25% में। आपको मार्केट से साइपरमेथ्रिन 25% वाली दवाई मिल जाएगी, और वो आपको 5 बीघे में केवल 200 ml लेनी है किसान भाइयों। 200 ml आपको साइपरमेथ्रिन लेनी है और 500 ml आपको कार्बोसल्फान लेनी है। आपके खेत में किसी भी प्रकार का टॉप बोरर हो, कैसी भी सुंडी हो किसान भाइयों, और कोई भी अन्य थ्रिप्स हो या अन्य किसी भी प्रकार के कीट आपकी फसल में लगे हों, यहाँ तक कि जो मकड़ी है, जो जाले पे बहुत सारी दवाइयाँ फैल हो जाती है, उस पे भी इसका 100% रिजल्ट है। आप इन दोनों दवाइयों को मिलाइए, 1 एकड़ खेत में 10 टंकी स्प्रे करिए किसान भाइयों। और किसान साथियों, लास्ट में फिर मैं बता दूं, आपको दवाई शाम को करनी है, ताकि दवाई को काम करने का मौका मिल सके, वो जल्दी से ना सूखे। और किसान भाइयों, अगर 8-10 घंटे दवाई को काम करने में मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो किसान भाइयों, केवल ये दोनों दवाइयां लगानी है, बहुत सस्ती आपको ये डोज पड़ेगी। जहां हम बहुत महंगी महंगी दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, आप इन दोनों दवाइयों कार्बोसल्फान 25% इसी, और साइपरमेथ्रिन, साइपर के नाम से भी आप बोलेंगे तो दुकान पे मिल जाएगी। इन दोनों दवाइयों को लाइए और स्प्रे कर दीजिए किसान भाइयों, सुंडी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।